जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इससे पहले हमने त्रिकोणमिति का टोटल 5 वीडियो जो है वो आरटीएस ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। आज हम लोग छठा वीडियो देखने जा रहे हैं जो हमारा है पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो आप लोग एकदम आराम से दिल थाम के बैठिए, आपको इस पूरे वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो आज का टॉपिक है ये टॉपिक है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमने आपको टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 बताया था, जिसमें पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉसेक, पांचवा सेक और छठा जो होता है वो आपका हो जाता है कॉट थीटा। ठीक है, अब समझना यहाँ पे है क्या। यहाँ पे है पहले पूरक कोण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पूरक कोण होता क्या है। ठीक है, समझना इधर पूरक कोण यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरक कोण, या इसी को बोला जाता है कोटि पूरक कोण। दोनों नाम से आप इसको बुला सकते हैं। ठीक है, बताइए क्या बोलता है कि यदि दो कोणों का योग, योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब क्या होता है जोड़ होता है, अगर 90 डिग्री हो जाए, कितना डिग्री हो जाए 90 डिग्री। सबसे पहली बात कि इसमें कोण कितना होना चाहिए, तो बोलिएगा सर कोण जो होना चाहिए ये 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2, और उन दोनों का योग यानी जोड़ अगर 90 डिग्री हो जाए तो कितना कोण है सर 2 कोण है। तो एक कोण दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है तो प्रत्येक कोण जो होगा वो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, अब समझना यहाँ पे हमने एक कोण ले लिया है जिसका नाम है थीटा। क्या नाम है? थीटा नाम है। और दूसरा कोण लिया है जिसका नाम है 90 डिग्री माइनस थीटा। ये दोनों कोण है, एक है थीटा और एक है 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अगर आप इन दोनों कोणों को जोड़े, थीटा में अगर आप 90 डिग्री माइनस थीटा इन दोनों को अगर आप जोड़े तो बताइए क्या होने वाला है। तो बोलिएगा सर थीटा के पीछे कुछ ना है, तो सर प्लस है सर, प्लस, और यहाँ पर थीटा के पीछे क्या है माइनस है सर। तो देखो जब सेम चीज प्लस में हो माइनस में हो तो ये कट जाता है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा सर, यहाँ से निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो थीटा है ये थीटा का पूरक जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है, और 90 डिग्री माइनस थीटा का जो पूरक है वो थीटा है। कैसे? जब आप दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ कितना हो रहा है 90 हो रहा है। तो एक ही बात समझिए, पूरक का मतलब 2 कोण होना चाहिए। ठीक है सर, 2 कोण होना चाहिए, उसके बाद दोनों का जोड़ 90 पूरना चाहिए, दोनों का जोड़ 90 पूरना चाहिए, तभी हम उसको पूरक बोल सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल तौर पे बात कीजिएगा, अगर हम थीटा की जगह पे ले ले 50 डिग्री, कितना ले लें 50 डिग्री ले लें, तो बताइए इसका पूरक कितना होगा। तो आप आराम से क्या कीजिए, इसमें मान रखिए 90 तो 90 माइनस तो माइनस, और थीटा की जगह पे हमने कितना लिया है 50 डिग्री लिया है, 50 डिग्री। अब बताइए 90 में से 50 को क्या करना है, तो बोलिएगा सर आपको ना दिखाई देता क्या करना है, घटाना है। तो 50 90 में से 50 को अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा सर 40 डिग्री हो जाएगा सर। इसका क्या मतलब है कि अगर आप 50 डिग्री को और 40 डिग्री दोनों को जोड़े तो ये आपका हो जाएगा 90। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 50 में 40 जोड़ेंगे 90, है कि नहीं? तो यहाँ पर 50 का पूरा कोण 40 और 40 का पूरा कोण 50। जैसे एक बात बताइए, अगर मैं किसी का दोस्त हूँ तो वो भी तो मेरा दोस्त है, तब मेरा दोस्त कौन, तब फलाना, अब फलाना का दोस्त कौन, तब मैं, है कि नहीं? तो 50 डिग्री का पूरा कोण तो 40 और 40 का पूरा कोण तो 50। अगर हम दूसरा थीटा की जगह पे अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री, है कि नहीं? तो बताइए यहाँ पे कितना निकलेगा, तो बोलेगा सर आप ही तो बताएं 90 डिग्री तो 90 डिग्री, माइनस तो माइनस, और यहाँ पे सर थीटा की जगह पे आप 30 माने हैं सर, तो यहाँ पे 30 डिग्री घटा दीजिए, 90 में से 30 जाएगा तो 60 डिग्री, है कि नहीं? 60 डिग्री हो गया। तो बताइए 30 डिग्री और 60 डिग्री अगर इन दोनों को हम जोड़े तो 90 पूर जाएगा। हाँ सर पूर जाएगा सर। तो 30 का पूरा कोण तो 60 और 60 का पूरा कोण तो 30। समझे कि नहीं समझे?
अगर यहीं पे अगर हम थीटा की जगह पे 1 डिग्री मान ले, कितना डिग्री मान ले, 1 डिग्री मान ले, तो यहाँ पे इसका पूरा क्या निकलेगा, तो बोलेगा सर 90 डिग्री तो 90 डिग्री, माइनस तो माइनस, और थीटा की जगह पे 1 डिग्री, तो 90 में से अगर 1 डिग्री घटा देंगे तो 89 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 डिग्री का पूरा कोण तो 89 डिग्री, और 89 डिग्री का पूरा कोण 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में अगर आप 89 डिग्री को जोड़ते हैं तो दोनों का जोड़ जो होगा वो 90 हो जाएगा। यानी अगर साफ भाषा में बोले तो एक ही बात समझिए आप, क्या समझिए सर, ये समझना है आपको कि जिन दो कोणों का जोड़ अगर 90 पूर जाए तो वो दोनों एक दूसरे का पूरक कहलाता है। ठीक है सर, ये पूरक आपने समझा दिया। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, वर्ड ये है न्यून कोण। क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण जो होता है, ये न्यून कोण हम लोग कहते हैं किसको है, न्यून कोण जो है ये कहते हैं किसको है, तो न्यून कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल होता क्या है, देखिए जिन कोणों का माप, नहीं समझ में आ रहा था इसे समझिए, जिन कोण का मान 90 से कम हो, 90 से कम हो तो वो न्यून कोण होता है। अगर 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 50 डिग्री क्या है, 90 से कम है, तो 50 डिग्री जो है वो न्यून कोण है। यहाँ पे जो 30 डिग्री है ये 90 से कम है, तो ये आपका न्यून कोण है। ये 1 डिग्री जो है ये 90 से कम है, तो ये न्यून कोण है। ये 40 डिग्री जो है वो 90 से कम है, न्यून कोण है। ये 60 डिग्री जो है ये 90 से कम है, न्यून कोण है। यानी 90 डिग्री से मान अगर हो गया कम तो उसी को बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, तो हमने आपको पूरक कोण समझा दिया और न्यून कोण समझा दिया। अब हम लोग समझते हैं पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको समझने के लिए पहले आप एक बात याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, समझना, इधर नोट करके इस बात को याद रखना। देखो, जिन दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, योग मतलब होता है जोड़। अगर दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो जाए, कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, तो ऐसे केस में क्या होता है, साइन जो होता है, साइन ये बदलता है कॉस में, साइन बदलता है कॉस में, और कॉस बदलता है साइन में, उल्टा भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद टेन जो होता है, टेन ये बदलता है कॉट में, टेन बदलता है कॉट में, और कॉट जो है वो बदलता है टेन में। कॉसेक जो होता है, कॉसेक ये बदलता है सेक में, किसमें बदलता है, सेक में, और सेक जो होता है ये बदलता है कॉसेक में। पहले आपको ये 3-4 बार बोल लेना है। बताइए, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में, कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कॉसेक में। और एक बात याद रखना, देखो अगर थीटा है तो इसके जगह पे आप लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये जो माइनस में जितना रहेगा थीटा, तो ये थीटा यहाँ पर आ जाएगा, है कि नहीं। यानी थीटा की जगह पे है तो 90 डिग्री माइनस थीटा, और जहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा वहां पे याद रखना है थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला इसमें क्या है, समझना इधर। सबसे पहला फॉर्मूला यह है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये कितना होगा। तो बताइए, अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर 90 वाला कहानी चले, कौन वाला कहानी चले, 90 वाला कहानी चले, तो उस केस में साइन बदल के जाता है कॉस में, साइन बदल के जाता है कॉस में, तो साइन की जगह पे कॉस आ गया। ठीक है सर, और 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 90 के माइनस में जोड़ है, यहाँ पे 90 के माइनस में क्या है, थीटा है, तो ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा। यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ये कॉस थीटा होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे ले ले कॉस, क्या ले ले, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बताइए यहाँ पे भी कहानी किसका है, 90 का कहानी है। तो जब 90 की कहानी होती है तो कॉस जो होता है, कौन, कॉस, कॉस किस में बदल के आता है, तो बोलेगा सर साइन में बदल के आता है, सर साइन में। ठीक है, और 90 माइनस थीटा,
तो जहां पे होगा 90 माइनस थीटा, वहां पे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला ये है कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बताइए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। तो जब कहानी चलती है 90 की, है कि नहीं, तो टेन जो है वो किस में बदलता है, तो बोलेगा सर टेन बदल जाता है कॉट में, टेन बदल जाता है कॉट में बदल जाता है। ठीक है, और जहां पे होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, जो माइनस में होगा, माइनस में यहाँ पे कौन है, थीटा है, 90 के माइनस में जो होगा वही आएगा, तो 90 के माइनस में थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा। ठीक है सर, चौथा नंबर समझना, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कहानी चल रही है 90 की, तो इस केस में कॉट किस में बदलता है, तो सर कॉट वापस आ जाता है अपने टेन वाला रूप में, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन, और 90 के माइनस में जो हो, तो 90 के माइनस में क्या है, थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा। उसके बाद पांचवा नंबर हो जाता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बताइए जब कहानी 90 की होती है तो कॉसेक जो है ये किस में बदलता है, तो बोलेगा सर कॉसेक जो होता है ये बदलता है सेक में, किस में बदलता है, सेक में बदलता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, तो बोलेगा सर 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या आता है, थीटा आता है, यानी 90 के माइनस में जो हो, माइनस में क्या है, थीटा है, तो ये थीटा आ जाएगा। उसके बाद अगर छठा नंबर फॉर्मूला देखिएगा तो ये हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। बताइए कहानी किसका है, तो बोलेगा सर कहानी 90 का है सर, तो अगर कहानी 90 का है तो सेक जो है वो किस में वापस आ जाता है, तो बोलेगा सर कॉसेक में वापस आ जाता है सर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉसेक, क्या आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा। ठीक है, और जहां पे होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 के माइनस में जो होगा, माइनस में क्या है, थीटा, तो ये आ जाएगा थीटा। तो ये जो आपका 6 फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है, किस हिसाब से, सर ने जो इस हिसाब से बताया है नोट के हिसाब से, ऐसे याद रखिएगा तो आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, इसी बेस पर हम आपसे एक दो सवाल पूछ लेते हैं। सवाल क्या है, सवाल ये है कि साइन 90 डिग्री माइनस 5 थीटा, कितना थीटा, 5 थीटा। तो बताइए यहाँ पे कहानी किसकी चल रही है, तो बोलिएगा सर आपको ना दिखता है किसका कहानी चल रहा है, 90 का कहानी चल रहा है सर। तो हमने क्या बताया था, जब 90 वाली कहानी हो तो साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टेन में, कॉसेक बदलता है सेक में और सेक बदलता है कॉसेक में, और जहां पे होता है थीटा वहां पे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, और जहां पे होता है 90 माइनस थीटा वहां पे लिख सकते हैं थीटा, यानी 90 के माइनस में जो होगा, यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा आया है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर ये साइन है तो ये कॉस में बदल जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे कॉस आ गया, ठीक। अब बताइए 90 के माइनस में क्या है, तो बोलेगा सर 90 के माइनस में 5 थीटा है सर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 थीटा। कहने का मतलब क्या है कि साइन 90 डिग्री माइनस 5 थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 5 थीटा। ठीक है, इसी तरीका से एक सवाल और हम पूछ रहे हैं आपसे। सवाल ये है कि टेन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा क्या होगा, तो बोलिएगा सर टेन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो कहानी सर 90 का है, तो जब कहानी 90 का हो तो ऐसे केस में आपको टेन को बदल देना है कॉट में, किसमें बदल देना है, कॉट में बदल देना है, टेन चला आएगा कॉट में, और यहाँ पे 90 के माइनस में क्या है, तो सर 90 के माइनस में ना दिखाई दे रहा है, कहा है 2 थीटा है, यानी ये हो जाएगा कॉट 2 थीटा। तो इस तरीका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी अगर यहाँ पे मतलब एग्जामिनर अगर आपको फंसाना चाहे तो फंसा सकता है, क्या फंसा सकता है, थोड़ा सुन लेना। सवाल यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, सवाल ये पूछेगा आपको कि अच्छा बताइए सेक पाई बट्टा टू माइनस 2 थीटा, ये पूछ लेगा, ये बराबर कितना होगा। तो अब बच्चा परेशान, ये कैसे बनेगा, तो बताइए हमने आपको बताया था कि पाई बट्टा 2 जो होता है ये रेडियन में होता है, और इसी को बोला जाता है कितना डिग्री, 90 डिग्री, है कि नहीं। यानी इस वाले सवाल में आपको क्या किया है
कि 90 ना लिख करके क्या लिख दिया है, तो बोलेगा सर π/2 लिख दिया है। बात वही है, कहानी वही चलेगा। ठीक है, तो बताइए जब कहानी 90 का हो तो ऐसे केस में सेक जो होता है वो कौशिक में बदलता है। सेक किस में बदलता है? कौशिक में। तो सेक के हटा के कौन आ जाएगा सर? कौशिक आ जाएगा सर। ठीक है, और ये 90 है और उसके माइनस में कितना है? तो माइनस में 2 थीटा है, तो यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा। तो इस तरीका का जो क्वेश्चन है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, डरना बिल्कुल नहीं है। π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, ये हमने आपको मान सारणी वाले टॉपिक में बता दिया था। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग ये देख लेते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीका का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लघु उत्तरीय जो शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है वो किस तरीका का पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, समझना इधर। अब हम लोग का चलने वाला है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी जो आपका 1 नंबर का जो सवाल होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहला नंबर सवाल ये है, सबसे पहला नंबर सवाल कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया है कि जब कहानी 90 का हो, जब कहानी 90 का चले, जब कहानी 90 का चले तो उस केस में साइन बदलता है, तो बोलेगा सर कॉस में, और कॉस बदलता है साइन में, tan बदलता है कॉट में, और कॉट बदलता है tan में, कौशिक बदलता है सेक में, और सेक बदलता है कौशिक में। और जहां पे होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 के माइनस में जो होगा वो आ जाएगा। 90 के माइनस में थीटा है तो थीटा, और जहां पे होगा थीटा वहां पे बता देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। ये अभी हमने आपको बताया था। तो बताइए यहाँ पे क्या होने वाला, तो बोलेगा सर आप ही तो बताएं, जब कहानी 90 का हो तो tan जो है ये बदल जाता है सर कॉट में। ठीक है, कॉट में, और उसके बाद 90 के माइनस में जो, 90 के माइनस में सर यहाँ पे थीटा है सर, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर होने वाला है वो हमारा कॉट थीटा होने वाला है। अब आपको इस चारों ऑप्शन में कॉट थीटा किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो आप बोलेगा सर ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हमें कॉट थीटा नजर आ रहा है सर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। डी मतलब देवसेना इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देख लें तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए बोल रहा है साइन 18 डिग्री अब बट्टा कॉस 72 डिग्री बराबर होता है। इस तरीका का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बताइए अगर साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री, इसका अगर मान देखा जाए तो ये किसके बराबर होगा, तो देखिए अगर बनाने की बात आई तो हम बना देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग एक छोटा सा ट्रिक सीखना चाहते हैं तो सीख लो। ट्रिक क्या है यहीं पर बता देते हैं। देखो जब यहाँ पे 2 कोण हो, देखो एक कोण ऊपर लिखा हुआ है, एक कोण नीचे लिखा हुआ है, 2 कोण है, तो एक कोण को हम लोग मान लेते हैं ए, एक कोण को मान लेते हैं ए, और एक कोण को मान लेते हैं बी। अगर दोनों कोणों का जोड़ अगर आपका हो जाए 90 डिग्री, कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, दोनों कोणों का जोड़ कितना हो जाए 90 डिग्री, तो ऐसे केस में याद रखना अगर साइन के साथ कोण हो कॉस हो, और एक कोण साइन के साथ लगा हो और दूसरा कोण कॉस के साथ लगा हो, ऐसा हो, देखिएगा समझना इधर क्या बोलना चाह रहे हैं हम बोल रहे हैं कि दोनों कोण, यानी यहाँ पे ए है यहाँ पर बी है, अगर दोनों कोणों का जोड़ अगर 90 पूर जाए, 90 हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर साइन रहे ऊपर और कॉस रहे नीचे, एक कोण लगा रहे साइन के साथ, एक कोण लगा रहे कॉस के साथ, है कि नहीं, और बीच में रहे बट्टा, तो बट्टा के केस में आंसर आ जाता है आपका 1। क्या आ जाता है 1 आ जाता है। ठीक है, समझना अगर सर कॉस ऊपर रहे साइन नीचे रहे फिर भी एक ही होगा, फिर भी कितना होगा 1 ही होगा। उसके बाद अगर ऊपर में रहे tan, ऊपर में रहे tan, ठीक है, और नीचे में रहे cot, ठीक है, एक कोण tan के साथ लगा हो, एक कोण cot के साथ लगा हो, और बट्टा में हो, बट्टा में, तो आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद अगर आपका एक रहे कौशिक, क्या रहे कौशिक, कौशिक के साथ एक कोण लगा रहे और एक कोण लगा रहे सेक के साथ, और बट्टा में रहे, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसा तब होगा जब ए और बी इन दोनों का जोड़ कितना हो 90 हो।
और साइन के साथ कॉस हो, है कि नहीं, तो बट्टा में हो तो आंसर 1 होगा। टेन के साथ कॉट हो, एक कोण ए टेन के साथ एक कोण बी कॉट के साथ, और इन दोनों का जोड़ जो है अगर 90 पूरे तब जाकर के आंसर 1। अब बोलेगा सर अगर उलट के रहे, उलट के रहने का मतलब कि कॉस चला जाए ऊपर, जैसे यहाँ पे कॉस ए और बट्टा साइन बी, तब सर तब भी 1 ही होगा, तब भी कितना होगा, 1 ही होगा। अगर यहाँ पे कॉट चला जाए ऊपर और टेन चला जाए नीचे, तब भी कितना होगा, 1 ही होगा। लेकिन बट्टा के केस में ऐसा होगा, ठीक है। तो बताइए अगर हम लोग देखें इसको सेटिस्फाइड कराएं तो बताइए यहाँ पे 18 और 72, अगर हम लोग 18 डिग्री और 72 डिग्री को जोड़े तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 90 हो जाएगा। हाँ सर 90 हो गया सर, 90 तो हो गया सर। और साइन के साथ कौन है, कॉस है, और क्या चीज में है, बट्टा में। तो सर ने ऐसे केस में क्या बताया है, सर ने ऐसे केस में बताया कि इसका आंसर 1 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 जो है ये आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो सर बी वाले ऑप्शन में 1 नजर आ रहा है, यानी बी मतलब बाहुबली इज द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन अगर हमें इस सवाल को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो समझना इधर बनाया कैसे जाता है। देखो जिन दो कोनों का जोड़ 90 हो जाए, गौर से सुन लो, जिन दो कोनों का जोड़ 90 हो जाए वैसे में किसी दोनों में से एक को बदल लेना है, किसी दोनों में से एक को बदल लेना है। अब आपकी मर्जी, आप साइन 18 को बदलो या आप कॉस 72 को बदलो, दोनों में से किसी को बदलो, लेकिन किसी एक को ही बदलना है। तो बोलिएगा सर आप ऐसा कीजिए ना सर, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री और बट्टा में है सर कॉस 72 डिग्री। आप ऐसा कीजिए कि ऊपर वाला को बदल लीजिए सर। तो ठीक है ऊपर वाले को बदल लेते हैं। तो बताइए साइन है तो साइन रहेगा। अब बताइए 90 में से कितना घटावे, 90 में से कितना घटावे कि यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो बोलिएगा सर आपको ना दिखाई देता है कितना घटावे, 72 घटा ना दीजिए सर। 90 में से अगर 72 घटा दे तो 18 डिग्री हो जाएगा, बट्टा तो बट्टा, और नीचे में कॉस 72 तो कॉस 72। ठीक है सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे लगाइए नियम, बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप बताएं सर 90 वाला कहानी हो तो साइन बदलता है कॉस में, साइन बदलता है कॉस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, तो सर 90 के माइनस में जो होगा, 90 के माइनस में 72 डिग्री है सर, तो 72 डिग्री बट्टा तो बट्टा, और नीचे में पहले से है कॉस 72। ठीक है सर आ गया। अब एक बात बताइए, हमने आपको बताया है सेम संख्या में सेम से भाग देने पर 1 आता है, कितना आता है 1। जैसे अगर हम लोग 4 में अगर 4 से भाग दे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 5 में अगर 5 से भाग दे तो कितना आएगा, 1 आएगा, है कि नहीं, 1 आएगा। तो कॉस 72 में अगर कॉस 72 से भाग दे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगर हम लोग अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 3 देखें, कितना देखें 3, तो ये बोल रहा है 2 tan 64 डिग्री बट्टा कॉट 26 डिग्री। ठीक है सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो बताइए अभी हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको बताया है कि अगर दो कोनों का जोड़ अगर 90 पुर जाए और tan के साथ कॉट हो, है कि नहीं, और बट्टा में हो, तो इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। आप यहाँ पे देखिए अगर आप 64 में 26 डिग्री को जोड़े, 64 डिग्री में अगर आप 26 डिग्री को जोड़े तो ऐसे केस में कितना होने वाला है, तो बोलेगा सर 90 डिग्री होने वाला है सर, 90 हो गया सर। अब बताइए tan के साथ कौन है, कॉट है, तो tan के साथ कॉट हो और कुंची में है, बट्टा में है, तो ऐसे में आंसर 1 आता है। देखिए हमने बताया 1 आता है। तो बताइए ये 2 है तो 2 रहेगा, सटा के है गुना में है, और इसकी जगह पे 1 आने वाला है, बदल के देख लेना। और 2 का गुना 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 2 जो है ये हमारा राइट आंसर है। और ये आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो सर ये जो है हमें ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें नजर आ रहा है, यानी सी इज द राइट आंसर। सी मतलब कहो ना प्यार है, ठीक है। तो ये हमारा इसका हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या बोल रहा है, तो बोलेगा सर कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो यहाँ पे समझ लेना, यहाँ पे माइनस वाला मसला है, तो अब माइनस वाला मसला समझा देते हैं, याद रखना। देखो जब भी दो कोण रहे, चलिए सर एक कोण ए ले लिया, एक कोण बी ले लिया, ठीक है ले लिया। अगर इन दोनों का जोड़ 90 पुर जाए, कितना पुर जाए, 90 पुर जाए, 90 पुर जाए, ठीक है।
तो ऐसे केस में देखो इधर समझना, इधर पहला पॉइंट साइन ए माइनस कॉस बी बराबर होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। सर कैसे? देखो जब भी ए और बी इन दोनों का जोड़ 90 पुर जाए, साइन के साथ कॉस हो, माइनस में हो तो आंसर 0। लेकिन अगर बट्टा में हो तो आंसर 1। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा नंबर सब पॉइंट याद रखना है, जैसे tan a माइनस कॉट बी। ठीक है। तो बताइए यहाँ पर a और b अगर इन दोनों का जोड़ 90 पुर जाए, इन दोनों का जोड़ 90 पुर जाए और tan के साथ कौन हो? कॉट हो और माइनस में हो तो आंसर हो जाएगा 0। ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद अगर हम लोग तीसरा नंबर देखें, कॉसेक ए माइनस सेक बी, अगर ऐसा हो तो बराबर में 0। यानी ए और बी अगर इन दोनों का जोड़ 90 हो जाए और कॉसेक के साथ सेक हो और का चीज में हो? माइनस में हो तो आंसर कितना होता है? 0 होता है। तो बताइए अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 4 में इस बात को लगावे तो बताइए 48 और 42 अगर इन दोनों को जोड़े तो कितना पुर जाएगा? 90 पुर जाएगा। ठीक है सर। और कॉस के साथ साइन है, माइनस में है, तो आंसर कितना आने वाला है? सर आंसर 0 आने वाला है। तो आंसर 0 आने वाला है। तो ये आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो बोलेगा सर ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें 0 नजर आ रहा है सर। इसका मतलब ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। ए मतलब आओ कभी हवेली पे बैठ के बात करेंगे। ठीक है, समझना इधर। बाकी अगर बात रही इसको बनाने की तो आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 48 और 42 इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? तब सर इन दोनों का जोड़ सर 90 हो रहा है सर, 90। ठीक है, इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? 90। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलो। आप किसको बदले? जो मर्जी उसको बदलो, जो आपको अच्छा लगे उसको बदलो। तो बताइए अगर हम cos 48 को cos 48 रहने दें, माइनस तो माइनस और साइन है तो साइन, और 42 को अगर हम लोग लिखे तो 90 डिग्री माइनस 48। कैसे सर? बताइए साइन तो साइन, कहानी 90 वाला लगाना है क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? तो इन दोनों का जोड़ सर 90 हो रहा है सर, 90। ठीक है, तो 90 में से कितना घटाइएगा कि 42 हो जाएगा? तो बोलेगा सर 48 घटा ना दीजिए, तो 48 घटा दिया। अब बताओ यहाँ पे cos 48 डिग्री तो 48 माइनस तो माइनस। अब बताइए यहाँ पे नियम लगाना है जो अभी हमने पढ़ा था 90 वाला कहानी में, साइन 90 डिग्री माइनस और थीटा की जगह पे 48 है। तो जब कहानी 90 की चलती है तो साइन बदल जाता है कॉस में। ठीक है सर, बदल गया। और यहाँ पे क्या आएगा? तो जो 90 के माइनस में होगा, 90 के माइनस में क्या है? तो 48 डिग्री है, 48। अब बताइए क्या ये दोनों आपको सेम नहीं लग रहा है? ये दोनों आपको सेम ना लग रहा है? तो बोलिएगा हाँ सर, cos 48 cos 48 सेम है सर। और हमने आपको बताया था कि अगर सेम में से सेम घटाओ, 4 में से 4 घटाओ तो कितना आता है? 0। यानी cos 48 में से cos 48 चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0। और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो 0 होने वाला है। और 0 जो है ये आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है समझना। बोल रहा है tan 35 डिग्री बट्टा cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री बट्टा tan 12 डिग्री -1 इसका मान होगा। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे ले। क्या दे ले? 4 ऑप्शन दे ले। तो अब आपको इसको बनाना है, समझना इधर। अभी सर ने आपको क्या बताया था कि अगर दो कोण का जोड़ यानी ए और बी, दो कोण का जोड़ अगर 90 डिग्री हो जाए, ऐसे केस में अगर साइन के साथ कॉस हो बट्टे में हो तो आंसर 1, tan के साथ कॉट हो बट्टे में हो आंसर 1, कॉसेक के साथ सेक हो बट्टे में हो आंसर 1, है कि नहीं? सर ने ये आपको बताया। और सर ने आपको ये भी बताया कि अगर उलट करके हो, उलट करके मतलब अगर कॉस ऊपर चला जाए, ठीक है, और साइन नीचे चला आवे तब सर, तब भी 1, तब भी क्या होगा? 1 ही होगा। अगर कॉट ऊपर चला जाए और tan नीचे आ जाए, tan नीचे आ जाए तब भी पलट के हो तो आंसर 1 ही होगा। इसी तरीका से आप इसका भी लिख सकते हैं, सेक अगर ऊपर चले जाए और कॉसेक अगर नीचे चले आए, ठीक है, तब भी बट्टा में हो तो आंसर 1, उलट करके बात हो तब भी 1 ही होगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर
अगर आप यहाँ पे 35 डिग्री और 55 डिग्री इन दोनों को जोड़े तो बताइए 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा सर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और tan के साथ कौन है सर, tan के साथ cot है सर, और क्या चीज में है बट्टा में है, तो बट्टा में होता है तो आपका आता है एक, क्या आता है एक आता है, प्लस तो प्लस। ठीक है, उसके बाद अगर आप 78 डिग्री में 12 डिग्री जोड़िए तो 78 में 12 जोड़ने पर 78 डिग्री में अगर हम लोग 12 को जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और कॉट के साथ कौन है tan, देखिए हमने आपको बताया था कॉट के साथ tan हो और बट्टे में होता है, आंसर कितना होता है एक होता है, तो यहाँ से भी आ जाएगा एक, कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, और माइनस में कितना है एक है। अब यहाँ पे क्या करना है एक में एक को जोड़ना है, तो एक में एक को जोड़ा तो दो, और माइनस में एक, तो दो में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, यानी एक जो है वो हमारा राइट आंसर है। और एक आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो बोलिएगा सर एक आपको बी नंबर ऑप्शन में नजर आ रहा है, यानी बी इज द राइट आंसर, यानी भाभी जी घर पर है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप पढ़िए। लिखल है साइन 80 डिग्री बट्टा कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू कॉसेक 31 डिग्री का मान होगा। अब समझना इधर, अभी आपने क्या सीखा कि अगर कोनों का योग, कोनों का जोड़ 90 हो जाए, तो अगर आप यहाँ पे 80 में 10 डिग्री जोड़े तो 80 में अगर हम लोग 10 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा सर 90 डिग्री हो जाएगा सर, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, समझना इधर। उसके बाद अगर बट्टा में हो और साइन के साथ कॉस हो तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाता है एक, प्लस तो प्लस, और यहाँ पे कॉस 59 डिग्री इंटू, इंटू का मतलब होता है गुना, और कॉसेक 31, अगर आप 59 में 31 जोड़े, 59 में अगर आप 31 डिग्री को जोड़े तो ऐसे केस में दोनों का जोड़ कितना हो जाता है सर, दोनों का जोड़ 90 हो जाता है सर। तो ऐसे केस में क्या करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना, चेंज मतलब बदल देना है। तो अगर हम बदलेंगे तो दोनों में से किसी एक को बदल लो, आपकी मर्जी है किसको बदलना है। सर ऐसा कीजिए ना, कॉस 59 को चेंज कर लीजिए सर, कर लीजिए, नहीं तो कॉसेक 31 को चेंज कर लीजिए, कर लीजिए, किसी एक को चेंज करना है। तो बोलिए कॉस 59 तो 59, ठीक है, इंटू तो इंटू, इंटू का मतलब गुना होता है, और कॉसेक तो कॉसेक, कॉसेक तो कॉसेक। अब बताइए यहाँ पे 90 में से कितना घटाएंगे कि 31 हो जाएगा, तो सर 90 में से 59 डिग्री घटा दीजिए सर, एक हो जाएगा सर, 31 हो जाएगा सर। ठीक है, 31 हो गया। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो एक, प्लस तो प्लस, और कॉस 59 डिग्री तो 59 डिग्री, इंटू तो इंटू। अब बताइए कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 क्या होता है, तो बोलिएगा सर आप ही तो बताएं, 90 के कहानी में कॉसेक जो है वो सेक में बदलता है सर। देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है 90 की कहानी में कॉसेक जो होता है ये किस में बदलता है, सेक में। तो यहाँ पे कॉसेक की जगह पे आ जाएगा सेक। ठीक है, आ गया। और 90 के माइनस में क्या है, 90 के माइनस में 59 है, तो 59 आ गया। अच्छा एक बात बताइए, हमने पार्ट नंबर 3 यानी तीसरा नंबर जो वीडियो डाला था उसमें हमने आपको बताया था कि देखो कॉस का जो उल्टा होता है, कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस का उल्टा अगर सेक होता है तो उल्टा का जो गुना होता है वो किसके बराबर होता है, तो बोलेगा सर उल्टा का गुना 1 के बराबर होता है सर, उल्टा का गुना 1। बस यहाँ पे शर्त यह है कि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए ना सेम कहानी वही तो लग रहा है, कॉस के साथ आपका सेक है और एंगल सेम है, और उल्टा का गुना यहाँ पे सटा के इसका मतलब गुना है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आने वाला 1। तो पहले से है 1, पहले से है 1 प्लस यहाँ पे कॉस का उल्टा सेक, एंगल सेम, गुना में है तो इसका आने वाला 1, और 1 में 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, यानी 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बताइए 2 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो सर ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें 2 नजर आ रहा है, यानी सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। सी मतलब क्या हो जाता है, छुटकी भौजी। ठीक है, तो ये हमने आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब देख लिया। अब बाकी आपको सारा पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है जो हमने आपको बता लिया। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर का सवाल जो होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग का अब चलने वाला है लघुत्तरीय प्रश्न
जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। सवाल ये है कि सिद्ध करे कि कॉट 48 डिग्री, यहाँ पे कुछ ना है तो इंटू कॉट 23 डिग्री, कॉट 42 डिग्री, कॉट 67 डिग्री, सबके बीच में इंटू है। क्या है? इंटू। और ये बराबर आपको कितना लाना है? 1 लाना है। कितना लाना है? 1। तो देखो बराबर करने वाला जो भी क्वेश्चन रहे, बराबर करने मतलब सिद्ध करने वाला जो भी प्रश्न रहे, तो उसमें एक होता है बराबर के राइट साइड में और एक होता है बराबर के लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं LHS। तो यहाँ पे आपको पहले ये लिखना है कि आपको साबित क्या करना है। तो बोलिएगा सर साबित यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो बोलिएगा क्या सिद्ध करना है? तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध करने के लिए कॉट 48 डिग्री, ठीक है 48 डिग्री, उसके बाद कॉट 23 डिग्री, 23 डिग्री, उसके बाद कॉट 42 डिग्री, 42 डिग्री, उसके बाद कॉट 67 डिग्री, 67 डिग्री। लिख लिया सर। और बराबर लाना है 1 के। किसके लाना है? 1 के। तो यहाँ पे बराबर के इस पार वाले को LHS बोलते हैं और बराबर के उस पार वाले को RHS बोलते हैं। तो पहले आप LHS इसको उठा लीजिए। क्या लिखा हुआ है? तो बोलिएगा सर कॉट 48 डिग्री लिखा हुआ है, कॉट 23 डिग्री लिखा हुआ है, उसके बाद कॉट 42 डिग्री लिखा हुआ है, उसके बाद कॉट 67 डिग्री लिखा हुआ है। सर इतना लिखा हुआ है, ठीक है उठा लिया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर जिन जिन कोणों का योग यानी जोड़ अगर 90 पूर रहा है तो उसको एक साथ रखना है। सर कैसा? समझना इधर। अगर यहाँ पे आप 48 डिग्री को जोड़े और यहाँ पर आप 42 डिग्री को जोड़े, इन दोनों कोणों को जोड़े, तो 48 में 42 को अगर जोड़ेंगे तो ये जोड़ कितना हो रहा है? तो बोलेगा सर इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है। तो इन दोनों को एक साथ रखना, 48 वाला को 42 वाला को, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे कॉट 48 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद कॉट 42 डिग्री, ये लिख लिया। उसके बाद आपका यहाँ पे 23 डिग्री और ये आपको 67 डिग्री दिख रहा होगा। 23 डिग्री में अगर आप 67 डिग्री को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना होगा? सर 90 डिग्री हो जाएगा सर। तो यहाँ पे 23 वाला को और 67 वाला को यानी कॉट 23 डिग्री और कॉट 67 डिग्री, इन दोनों को एक साथ रख लेना। रख लिया। अब हमने आपको क्या बताया था? बताया था कि जिनका योग यानी जोड़ 90 पूरे, उसमें से किसी एक को चेंज कर लेना। जैसे यहाँ पे 48 और 42 का जोड़ 90 पूर रहा है, तो इसमें से किसी एक को बदल लेना। अब आपकी मर्जी, किसी को भी बदल सकते हैं। आपकी मर्जी 48 वाला को बदलिए, आपकी मर्जी 42 वाला को बदलिए, दोनों में से किसी को बदल सकते हैं। आपकी मर्जी। यहाँ पे देखो 23 और 67, इन दोनों का जोड़ 90 पूर रहा है, तो इन दोनों में से किसी को बदल सकते हैं। या तो 23 वाला को बदलिए या तो 67 वाला को बदलिए, दोनों में से किसी एक को बदल सकते हैं। बदल लो। तो बताइए किसको बदले? क्या सर किसी एक को बदल के बता दीजिए। समझना इधर। मान लीजिए अगर यहाँ पे हम यहाँ पे कॉट को 48 वाला को बदले, तो कॉट है तो कॉट रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा। अब बताइए 90 में से कितना घटावे कि 48 हो जाएगा? सर 90 में से 42 घटा देंगे तो 48 हो जाएगा सर, है कि नहीं? और यहाँ पे इंटू, तो इंटू कॉट 42 डिग्री, इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, या तो 42 वाला को या तो 48 वाला को। और हमने चेंज किया 48 वाला को, तो 42 वाला को छेड़छाड़ ना करना। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, या तो 23 वाला को कर लो या तो 67 वाला को कर लो। तो बोलिए किसको चेंज कर दे? तो सर इस वाले में पहला वाला 48 पहले था तो इसको चेंज किए, इसमें 67 वाला को कर दीजिए सर। तो बताइए कॉट 23 में फिर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, कॉट 23 में फिर कोई छेड़छाड़ नहीं। बताइए कॉट यहाँ पे 67 है, तो बताइए 90 में से कितना घटाइएगा कि 67 हो जाएगा? सर 23 डिग्री घटा दीजिए सर, 23 घटा दीजिए। अब बताइए हमने आपको क्या बताया था? जब कहानी 90 का चले तो ऐसे केस में कॉट जो होता है ये किस में बदल जाता है? tan में बदल जाता है। तो कॉट चला जाएगा tan में, ठीक है। और यहाँ पे थीटा में क्या आएगा? तो जो 90 के माइनस में होगा, 90 के माइनस में क्या है? 42 डिग्री, तो 42 इंटू, तो इंटू का मतलब होता है गुना में, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या है? कॉट 42 डिग्री, 42 डिग्री, उसके बाद इंटू उसके बाद कॉट 23 डिग्री, 23 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बताइए जब कहानी 90 का हो तो कॉट जो है ये बदल जाता है tan में,
तो कॉट को हटा के आ जाएगा टेन, और यहाँ पे थीटा में क्या आएगा, तो जो 90 के माइनस में होगा, 90 के माइनस में 23 डिग्री है तो 23, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमने आपको तीसरा वाला वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि देखो टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। और उसका अगर हम गुना निकालें तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, एक के बराबर। ऐसा कब होगा, जब दोनों का एंगल जो है, एंगल यानी कोण अगर सेम हो। तो बताइए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो सर टेन के साथ कॉट है सर, हाँ है। उसके बाद ये भी 42 डिग्री है, ये भी 42 डिग्री है, यानी एंगल सेम है। और इंटू, इंटू मतलब गुना में। तो बताइए टेन के साथ कॉट हो, टेन के साथ कॉट हो, दोनों का कोण यानी एंगल सेम हो, गुना में हो, तो इसकी जगह पर कितना आता है, एक आता है। तो यहाँ पे इसकी जगह पर, इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक। और यहाँ तक का एक हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद बताइए यहाँ पे भी वही कहानी है, टेन के साथ कौन है, कॉट है, दोनों का कोण क्या है, सेम है, सेम है। और यहाँ पे इंटू है, इंटू मतलब गुना में, तो इसकी जगह पे भी कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, यानी इस पूरे की जगह पे एक आ गया। तो एक गुने एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और यही हमारा लाना था, यही हमारा RHS है, ठीक है। अब ऐसा ही सेम सवाल यहाँ पर हमने लिखा है, सेम सवाल है, आपको इसको बनाना है। सवाल क्या है, सवाल यह है कि सिद्ध करे कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर एक लाना है। यहाँ पे हमने आपको कॉट में बताया है, वहां पे क्वेश्चन tan में लिखल है, तो बनाना सेम तरीके से, ठीक है। 48 और 42 इन दोनों का जोड़ 90 पुर जाएगा, तो इसको एक साथ रखना है। 23 और 67 इन दोनों का जोड़ 90 हो जाएगा, तो इन दोनों को एक साथ रखना है, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने से बना करके चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग अगला प्रश्न देखें तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, MVBI क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपका बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम 2017 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2017 के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। समझना क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि यदि tan A बराबर cot B है, tan A बराबर cot B है, तो सिद्ध कीजिए कि, आपको सिद्ध करना है कि A प्लस B बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो समझना है यहाँ पे आपको दिया क्या है, तो बोलेगा सर पहले लिखिए ना, दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो बोलेगा सर दिया है tan A बराबर cot B दिया है सर, cot B, ठीक है, दिया है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे tan है, यहाँ पर cot है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात सेम करना है। कहने का मतलब ये है, या तो दोनों तरफ tan कर दो, या तो दोनों तरफ cot कर दो, दोनों में से जो आपको समझ में आ रहा है वो कर दो, लेकिन किसी एक में बदल दो, दोनों तरफ tan लगा दो या दोनों तरफ cot कर दो। तो बताइए हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, सवाल ये है कि अगर आपसे पूछा जाए, बताइए cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेगा सर cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कहानी सर 90 का है सर। तो जब कहानी 90 का होता है तो इस केस में cot जो होता है ये बदलता है tan में, cot किस में बदलता है, tan में। तो cot हट के आ जाएगा आपका tan, ठीक है। और यहाँ पे कोना में क्या आएगा, कोण मतलब एंगल में क्या आएगा, तो जो 90 के माइनस में होगा, 90 के माइनस में क्या है, थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। यानी tan थीटा की जगह पे आपकी मर्जी लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर एक सवाल और पूछे, सवाल ये है tan, ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये सारा बात। बताइए जब कहानी किसका हो, 90 का हो, तो ऐसे केस में tan जो होता है ये बदल जाता है cot में, तो tan को बदल के ले आना है cot में, ठीक है। यहाँ पे कोण में क्या आएगा, तो जो 90 के माइनस में होगा, 90 के माइनस में क्या है, थीटा है, तो थीटा हो गया, है कि नहीं। तो बताइए tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो यही वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे आप लगा लीजिए, किसी एक को चेंज कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं tan को cot में बदल दे, tan को cot में बदल दे, तो tan वाला को अगर cot में बदलना है तो इतना लिखना है, अगर cot वाला को tan में बदलना है तो इतना लिखना है। तो बताइए अगर हम मान लीजिए tan वाला को बदले, tan वाला को बदले, मान लीजिए
तो आप क्या लिख सकते हैं, तो बताइए। tan सबसे पहली बात, tan जो है वो चला आएगा कॉट में, सर यहाँ पे कॉट लिख दीजिए, कॉट में। अब अगर यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे अगर थीटा होता है तो थीटा की जगह पे क्या आता है, 90 डिग्री माइनस थीटा, है कि नहीं, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर है एंगल में ए, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ए आ जाएगा, बराबर, तो बराबर। और यहाँ पे कॉट बी, किसी एक को बदलना था, ठीक है। तो बताइए इधर भी कॉट हो गया, इधर भी कॉट हो गया, ठीक है सर। अब बताइए जब दोनों तरफ कॉट हो जाए तो कॉट से कॉट खत्म, अब यहाँ पे क्या बचा, तो बोलेगा सर बचा है 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी बचा है सर, बी, ठीक है, हो गया। अब बताइए हमें ए प्लस बी यानी ए और बी को एक साथ रखना है, तो बताइए यहाँ पे ए जो है ये ए का चीज में है, तो सर ए माइनस में है सर, तो अगर ये माइनस वाला को उस पार ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 90 डिग्री, और ये ए वाला अगर उस पार चला जाए तो ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि पहले माइनस में था। और ये बी जो है ये बी पहले से प्लस में है, यानी 90 डिग्री बराबर हो गया ए प्लस बी, यानी 90 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। इसका मतलब ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो इसलिए हम सीधा करके लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर जो होगा ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा हो जाता है प्रमाणित, क्या हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अब हम लोग का अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 जो है वो क्या बोल रहा है समझना, इधर बोल रहा है यदि साइन 3a, यानी ये साइन हो गया और कोण में हो गया 3a, बराबर है कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां जहां 3a, ये जो 3a है ये आपका एक न्यून कोण है, कैसा कोण है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको a का मान ज्ञात करना है, क्या करें, ज्ञात करें। तो पहले आप ये बताइए कि आपको दिया क्या है, तो बोलेगा सर इस क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि साइन 3a बराबर दिया है कॉस a माइनस 26 डिग्री, कितना दिया हुआ है, a माइनस 26 डिग्री, देखिए ना सर यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, अभी हमने आपको क्या बताया है कि दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात पहले सेम कर लो, अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन करो, या इधर कॉस है तो इधर भी कॉस करो, दोनों तरफ कोई एक सेम कर लो, ये आपके मर्जी पे डिपेंड है कि आप किसको बदलना चाहते हैं। तो अगर हम आपसे सवाल पूछे, सवाल ये है कि कॉस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोल सकते हैं, तो बोलेगा सर 90 डिग्री, कहानी 90 का है सर, तो 90 कहानी में आप ही तो बताए कि कॉस जो होता है ये बदल जाता है साइन में, ठीक है सर, कॉस बदलेगा साइन में, तो कॉस को बदल के ले आओ साइन, ले आया सर, कॉस को बदल के साइन में ले आया। यहाँ पे कोण में क्या होगा, तो सर कोण में ये होगा कि 90 के जो माइनस में होगा, 90 के माइनस में है 3a, यानी साइन 3a हो जाएगा। तो जब कॉस 90 डिग्री माइनस 3a साइन 3a के बराबर होगा तो साइन 3a भी किसके बराबर होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a के बराबर होगा। तो अगर हम इधर साइन 3a को बदल के अगर कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिख दे तो कोनो दिक्कत नहीं है, क्यों कि इधर भी कॉस है तो इधर भी कॉस बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसके जगह पे अगर हम लिख दे कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिख दे, तो लिख सकते हैं, बराबर, तो बराबर, और ये कितना है, तो कॉस a माइनस 26 डिग्री है, लिख दिया सर। अब बताइए दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात सेम हो गया, इधर भी कॉस है उधर भी कॉस है, तो ये कॉस से कॉस जो हो जाएगा ये कट जाएगा, तो इसके अलावा क्या बचेगा, तो बोलिएगा सर इसके अलावा बचेगा 90 डिग्री माइनस 3a बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस 26 डिग्री। अब बताइए आपको किसका मान निकालना है, तो बोलिएगा सर हमें जो निकालना है वो a का मान निकालना है सर, तो a का मान निकालना है तो सारे a को कर लो एक साइड और जो बच जाए उसको कर लो दूसरे साइड। तो अगर एक बात बताइए,
हम यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और अगर देखें तो ये 3a जो है ये माइनस में है, तो उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और ये जो 26 डिग्री है इधर माइनस में है, बराबर के इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। उधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा a, और ये 3a माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद 90 डिग्री में 26 डिग्री को क्या करना है, तो सर 90 डिग्री में 26 डिग्री को जोड़ना है, तो 90 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 116 डिग्री हो जाएगा, बराबर तो बराबर। यहाँ पर ए का मतलब कितना है, एक ए का मतलब एक ए हो गया, और यहाँ पे 3a, एक ए और 3a मिला के 4 गो ए है कि नहीं, एक ए और 3 गो ए मिला के कै गो ए, 4 गो ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a हो जाएगा। ठीक है सर, अब बताइए हमको किसका मान निकालना है, ए का, और 4 सटा के तो गुना में, इस पर आएगा तो बट्टा में, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 4 को इस पर लेके आए तो बट्टा में आएगा, इसका मतलब ये है कि 116 डिग्री के बट्टा में आ जाएगा 4, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ए के बराबर हो जाएगा, हो गया। अब बताइए 4 से अगर हम 116 में भाग दे तो क्या होने वाला है, तो बताइए 4 के पारा में 1 आएगा, तो आप बोलेगा ना सर 1 ना आएगा, तो दूगो को मिला के लो, यानी 1 पर 1 11, तो 4 के पारा में 11 आएगा, तो बोलेगा ना सर 4 के पारा में 11 ना आएगा, कितना आएगा, तो सर 4 दूना 8 हो जाएगा सर, 4 दूना 8। देखो था 11 लेकिन पहुंचे 8 तक, तो यहाँ पे बचल कितना, तो बोलेगा सर 3 बचल, 11 में से 8 जाएगा 3 बचल, इस 3 पर अगला 6 बैठा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 36। 4 के पारा में 36 जो है ये 9 बार में आता है, यानी यहाँ पे आपका निकल के आ गया 29 डिग्री, किसके बराबर, ए के बराबर। तो इसका मतलब ए का जो मान होगा ये 29 डिग्री के बराबर होगा। अगर 29 डिग्री ए के बराबर है, 29 डिग्री ए के बराबर है, तो ए का मान 29 डिग्री हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका जो ए का मान आने वाला है वो 29 डिग्री आने वाला है। ठीक है, ठीक ऐसा ही प्रश्न, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको देने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए इसको। ठीक है, सेम टू सेम प्रश्न है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो, जहां 2a जो है वो एक न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब कि जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, तो आपको किसका मान बताना है, आपको a का मान बताना है, a का मान ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर है यह आप देना कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। कितना नंबर प्रश्न करके, 4 नंबर प्रश्न करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सेम प्रश्न है। ठीक है, अब एक 5वां प्रश्न जो है ये हम आपको बता देते हैं सेम टू सेम। ठीक है, प्रश्न क्या है समझना, प्रश्न ये है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4a जो है 4a ये आपका एक न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब कि इसका मान जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो आपको किसका मान बताना है, ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान क्या करें, ज्ञात करें। तो पहले आप ये बताइए कि आपको दिया क्या है, तो बोलेगा सर दिया है, दिया है क्या दिया है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री दिया है सर, 20 डिग्री। चलिए लिख दिया यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बोलता क्या है, बोलता ये है कि दोनों तरफ आप त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर कीजिए। इधर त्रिकोणमितीय अनुपात सेक है, इधर कॉसेक है, तो पहले दोनों को बराबर करना है। क्या करना है, बराबर, या तो दोनों तरफ सेक कर लो या तो दोनों तरफ कॉसेक कर लो। ठीक है, दोनों में से कोई एक काम कर लो। तो क्या कर सकते हैं, तो समझना इधर क्या कर सकते हैं, बताइए। अगर हम आपसे सवाल पूछे, सवाल ये है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा सर ये कहानी 90 की चल रही है सर, और 90 के कहानी में कॉसेक जो होता है ये सेक में बदलता है, यानी कॉसेक बदल जाएगा सेक में। ठीक है, बदल गया। उसके बाद यहाँ पे कोण में क्या आएगा, तो जो 90 के माइनस में होगा, 90 के माइनस में कितना है 4a है, तो सेक 4a हो जाएगा। यानी अगर हम लोग कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a को अगर सेक 4a लिख सकते हैं, तो क्या सेक 4a को इतना ना लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो सेक 4a की जगह पे आप लिख दीजिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर तो बराबर, इधर भी वही है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री।
इधर भी कौशिक है, इधर भी कौशिक है, कौशिक से कौशिक खत्म, बचेगा क्या? तो सर बचेगा 90 डिग्री माइनस 4a, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर तो बराबर a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बताइए आपको किसका मान निकालना है? सर हमें a का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है उसको रखो एक साइड, अब बाकी दूसरे को दूसरे साइड रखो। तो बताइए अगर यहाँ पे हम देखें 4a का चीज में है, माइनस में है, और 20 डिग्री का चीज में है, माइनस में है, तो माइनस वाला उधर वाला इधर आएगा तो प्लस में, इधर माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में। तो बताइए यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, और ये 20 डिग्री जो है माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर तो बराबर। उधर पहले से बैठल ए, और ये 4a माइनस में है, तो इधर जाएगा तो ये 4a प्लस में हो जाएगा। ठीक है सर। अब बताइए 90 में अगर हम 20 डिग्री को जोड़े तो ये हमारा होने वाला है 110 डिग्री, बराबर तो बराबर। यहाँ पे ए का मतलब कितना है? तो सर एक ए, और यहाँ पे कई गो है? 4 गो है, मिला के 5 गो है। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है? ए का। 5 सटा के है तो गुना में, इस पर आएगा तो बट्टा में। कहने का मतलब ये है कि 110 डिग्री के बट्टा में आ जाएगा 5। देखो 110 डिग्री इधर है, और ये गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा में। ठीक है, तो बराबर में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब अगर हम 110 डिग्री में 5 से भाग दे तो लगाइए 5 से भाग, तो बताइए 5 के पारा में 1 आएगा? तो बोलेगा ना आएगा सर, तो कितना आएगा? तो 1 पर 1 यानी 11, मिला के लो। 5 के पारा में 11 आएगा? ना आएगा। कितना आएगा? 10। कितना बार में आएगा? 2 बार में आएगा, 2 बार में आ गया। उसके बाद यहाँ पे बचेगा कितना? 11 में से 10 गया 1, और अगला कितना है? 0, तो 0। 5 के पारा में ये कितना बन गया? 10। 5 के पारा में 10 आएगा 2 बार में, यानी कितना डिग्री हो गया? 22 डिग्री। अगर 22 डिग्री ए के बराबर है, इसका मतलब ए का भी जो मान है वो 22 डिग्री के बराबर है। तो ये था आपका इसका राइट आंसर। और ये जो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 4 करके देना। चलिए अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, सवाल हम लोग का क्या है? सवाल यहाँ पर यह है कि यदि ए बी तथा सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो। कहने का क्या मतलब है कि एक त्रिभुज है, जिस त्रिभुज में 3 कोण है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, ए बी सी है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एक हम त्रिभुज बना ले, क्या बना ले? त्रिभुज बना ले। ये त्रिभुज है हमारा। ठीक है, अगर हम इसका नाम दे तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया त्रिभुज का। अब यहाँ पे अंतःकोण, अंतःकोण मतलब अंदर के कोण, ये वाला कोण की बात कर रहा है, ये वाला कोण की बात कर रहा है। ठीक है, इन तीनों का नाम दिया हुआ है ए बी सी। तो आपको दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2 जो होता है वो होता है, ये हमको दिखाना है। तो पहले आप हमको ये बताइए कि हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज की कहानी हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। तो बोलिएगा सर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज, अब जैसे यहाँ पे नाम दिए हुआ ए बी सी के तीनों अंतःकोणों का योग, कोनों का योग। योग मतलब क्या होता है? योग मतलब होता है जोड़। योग मतलब क्या होता है? योग मतलब जोड़ होता है। ठीक है, योग जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे 3 अंतःकोण है, ए है, बी है और सी है। अगर इस तीनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब क्या करना है समझना, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? तो बोलिएगा सर यहाँ पर b प्लस सी और बट्टे में 2 है, और a के भी बट्टे में 2 है, यानी बट्टा में 2 आनी चाहिए। तो आप बताइए बीच में बराबर है, तो ये हो गया आपका समीकरण। तो एक साइड बनेगा लेफ्ट और एक साइड बनेगा राइट, बनेगा ना? तो दोनों तरफ आप क्या कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। देखो सेम चीज से दोनों तरफ भाग दे सकते हैं, सेम चीज से दोनों तरफ गुना कर सकते हैं, सेम चीज दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम दोनों ओर, ठीक है,
दोनों ओर अगर हम 2 से भाग दे दें, 2 से भाग दे दें, तो भाग देने पर तो ये क्या हो जाएगा? तो बोलेगा सर यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, एक ये और ये हो गया, इसके बट्टा में 2 दे दीजिए सर, और एक ये साइड है 180 डिग्री, बट्टा में 2 आ जाएगा सर, आ गया, ठीक है। अगर आप इस प्रूफ वाले में देखें तो यहाँ पे b प्लस सी, यानी b और c जो है वो एक साइड है, मतलब एक साथ है, और यहाँ पे a अकेले है, तो यहाँ पे भी हमको वही करना है, a को अकेले रखना है और b और c को एक साथ रखना है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के बट्टे में आ जाएगा 2, देखो ये बट्टा में जो 2 है ये सबका है, a का भी बट्टा में 2 है, b के भी बट्टा में 2 है और c के भी बट्टा में 2 है कि नहीं? तो बताना यहाँ पे a के भी बट्टा में 2 आ जाएगा, a के बट्टा में भी 2 आ जाएगा, और b प्लस सी ये दोनों एक साथ है, तो b प्लस सी को एक साथ रख करके बट्टा में 2 कर दो, ठीक है। और उधर अगर देखिएगा तो उधर क्या है, 180 में 2 से भाग देना, तो 180 में 2 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए b प्लस सी बट्टा 2 ये इस साइड है, लेफ्ट साइड, और a बट्टा 2 वो राइट साइड है, तो यहाँ पे a बट्टा 2 जो है इसको उस पर ले चलिए, तो यहाँ पे पीछे कुछ ना है तो क्या है? तो सर पीछे कुछ ना होता है तो प्लस होता है, तो अगर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस सी बट्टे में 2, और उधर बैठल है 90, कितना बैठल है? 90 बैठल है, और ये a बट्टा 2 प्लस में इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक आपको पहले काम कर लेना है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपको साबित क्या करना है, तो सर हमें साबित ये करना है कि साइन b प्लस सी बट्टे में 2 बराबर कॉस a बट्टे में 2। तो एक बात बताइए, अगर b प्लस सी बट्टे में 2 है और यहाँ पर क्या लगल है? साइन, तो अगर यहाँ पे साइन लगल है तो दोनों तरफ साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे tan लगल है तो दोनों तरफ tan लगा दीजिएगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए कॉट लगल है तो दोनों तरफ कॉट लगा दीजिएगा, अगर यहाँ पे कॉसेक लगल है तो दोनों तरफ कॉसेक लगा दीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे साइन लाना है सर, तो दोनों ओर आप क्या कीजिए, दोनों ओर आप यहाँ पे साइन लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? साइन। साइन लगाने पर, दोनों ओर साइन लगाने पर, तो अगर हम दोनों ओर साइन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन, और ये क्या है? b प्लस सी और बट्टे में 2, इधर क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस a बट्टे में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे तो सेम साइन b प्लस सी बट्टे में 2 सेम बराबर। अब बताओ यहाँ पे कहानी किसका है? तो बोलेगा सर 90 का कहानी है। 90 के कहानी में क्या होता है कि साइन जो है ये बदल के हो जाता है कॉस, यानी साइन बदला जाएगा कॉस में। अब यहाँ पे कोण में क्या आएगा? तो जो 90 के माइनस में होगा, 90 के माइनस में है a बट्टे में 2, a बट्टे में 2 है, तो ये आपका प्रूफ होकर के आ गया कि साइन b प्लस सी बट्टे में 2 बराबर होता है कॉस a बट्टे में 2 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहाँ पे tan वाला पूछ देता है कि अच्छा बताइए tan b प्लस सी बट्टे में 2 बराबर होगा कॉट a बट्टे में 2, अगर ये सवाल पूछ देता है आपके एग्जाम में तो आपको सेम टू सेम यहाँ से ऐसा ही आना है, ये पूरा यहाँ से ऐसे ही आना है, यहाँ तक सेम आना है। अगर यहाँ पे tan लगा के पूछ दिया तो यहाँ पे दोनों ओर tan लगा दीजिएगा, और tan लगाइएगा, यहाँ पे जैसे tan लगाइएगा तो यहाँ पे कॉट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कॉसेक लगा के पूछ देता है तो यहाँ पे कॉसेक लगाइएगा तो यहाँ पे सेक हो जाएगा। तो इस वाले सवाल को आपको खुद बनाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कॉसेक लगा देता है तो कॉसेक b प्लस सी बट्टे में 2 जो होगा, तो कॉस, अगर इधर कॉसेक है तो इधर क्या आ जाएगा? सेक a बाई 2 हो जाएगा। तो ये दोनों सवालों को आपको खुद बनाना है। कैसे बनाना है समझना, लिखना है, क्वेश्चन लिखना है कि यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि, क्या दिखाएं? एक बार वो लिख लेना, tan b प्लस सी बट्टे में 2 बराबर कॉट a बट्टे में 2, अपने से बनाना है। ये पूरा यहाँ तक सेम टू सेम आना है, सेम टू सेम। और यहाँ पे अगर tan वाला पूछेगा तो दोनों ओर tan लगा दीजिएगा, अगर कॉसेक वाला पूछेगा तो दोनों ओर कॉसेक लगा दीजिएगा, और आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। इस तरीका का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।
कैसे पूछेगा, यहाँ पे दे देगा tan b प्लस सी बट्टे में 2, तो आपको कैसे मानना है, अगर tan है तो इधर cot होगा। यहाँ पे देखिए ना, tan के साथ कौन होता है, tan के साथ cot होता है। अगर यहाँ पे tan दे रहे हैं तो यहाँ पे cot, अगर b प्लस सी, अगर यहाँ पे b प्लस सी है तो छूटा कौन है, यानी बचा कौन है, अगर यहाँ पे b और c है तो बचा a है, तो a बट्टे में 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे a और यहाँ पे c दे दे, a और c दे दे, तो आपका बचेगा कौन, b, तो b बट्टे में 2। अगर यहाँ पे आपको दे दे, मान लीजिए a और b दे दे, a और b, तो यहाँ पे c बट्टे में 2। बस यही करना है और कुछ यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का जो आज का टॉपिक था, ये था पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हमने इस पूरे वीडियो में आपको पढ़ा दिया। अगर आपको पूरे वीडियो में किसी प्रकार का भी दिक्कत लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपको बनाने के लिए, और ये जो अभी हमने आपको लास्ट में बताया है, ठीक है, इसको आप बना करके चेक कीजिएगा कि आप समझे कि नहीं समझे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।